प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 हिंदी। और कक्षा 10 हिंदी में आपके जीवन परिचय से संबंधित एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जो आपके कितने मार्क्स का पूछा जाता है, 4 मार्क्स का पूछा जाता है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया, वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो ये 4 नंबर आप आराम से बोर्ड एग्जाम में बना सकते हैं। यानी जीवन परिचय आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। और कुछ आपके कवि हैं, जैसे सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, सेनापति हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान हैं और नागार्जुन हैं। तो इन सभी के जीवन परिचय के बारे में हम बात करने वाले हैं। और जीवन परिचय की मैं आपको इस वीडियो में एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं। अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो 4 नंबर आप आराम से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जीवन परिचय में 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। पहली चीज़ आपके क्या है कि जन्म, शुरुआती शिक्षाएं, जिसमें पहला पॉइंट हमारा क्या है कि जन्म आपको याद रखना है। उस कवि का जन्म आपको याद रहना होगा कि कौन से सन में उसका जन्म हुआ था। और शुरुआती शिक्षाएं, उस कवि की जो शुरुआती शिक्षाएं हैं वो क्या थी। उसके बाद में सेकंड पॉइंट आपके क्या है, उसकी साहित्यिक रचनाएं, यानी उसकी साहित्यिक विशेषताएं क्या थी, उनके क्या गुण थे, तो वो आपको याद करना है। उसके बाद में तीसरा है आपकी रचनाएं। ओके, उसकी क्या क्या रचना थी। तो 3 पॉइंट आपको अच्छे से याद करने हैं। पहला जन्म है, यानी शुरुआती शिक्षाएं, उसके माता पिता का नाम और उसका जन्म कहाँ हुआ था, किस सन में हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। दूसरे पॉइंट में आपको साहित्यिक विशेषताएं याद रखनी है। और तीसरा पॉइंट है आपकी रचना। अगर आपने ये तीनों पॉइंट को अच्छे से फॉलो कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो 4 नंबर आप आराम से बोर्ड एग्जाम में बना सकते हैं। अब याद करने का क्या तरीका है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है। तो सबसे पहले है आपके याद करने का तरीका, यानी आपको याद कैसे करना है। तो साथ में आप नोटबुक लेकर बैठ जाइए और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे आप अपनी नोटबुक में भी इन चीज़ों को साथ साथ में लिखते रहिए। ओके, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है कवि, उसके बाद में यहाँ पर लिखना आपको जन्म स्थान और यहाँ पर लिखना आपको रचनाएं। ओके, यानी यहाँ पर आपको कवि का नाम लिखना है, यहाँ पर उस कवि का जन्म, उसके माता पिता का नाम, किस सन में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, उसके बाद में उनकी रचनाएं, यानी उनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या थी। ओके, तो ये चीज़ें 3 चीज़ें आपको इसमें याद करनी है। कवि का नाम आपको तो एग्जाम में दिया जाएगा, पेपर में आपको मिलेगा कि उस कवि का आपको जीवन परिचय लिखना है। ओके, तो मान लीजिए सबसे पहले आपको 1 नंबर पर मिल जाए एग्जाम में कि तुलसीदास हैं, तो तुलसीदास कवि का नाम है, इनका जन्म कब हुआ था, इनका जीवन परिचय है वो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपके तुलसीदास है। ओके, तो तुलसीदास है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, बांदा जिले में। कहाँ हुआ था, बांदा जिले में। और कब हुआ था, सन 1532 में। कि तुलसीदास जी हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था, बांदा जिले में हुआ था। कब हुआ था, सन 1532 ईस्वी में हुआ था। उनकी माता का क्या नाम था, तुलसी था, और पिता का नाम क्या था, आत्माराम। ये चीज़ें आपको जन्म स्थान में लिखनी है। ओके, उसके बाद में उनकी रचनाएं हैं। तो तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, एक तो आपकी रामचरितमानस है, और सेकंड आपके विनय पत्रिका है, और 3 नंबर पर आपकी गीतावली है, और 4 नंबर पर आपके जानकी मंगल है। उसके बाद में आपके कवितावली है। ओके, तो ये एक है आपके दोहावली। ये सब क्या है, ये तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। तो तुलसीदास जी का जीवन परिचय आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इनका जन्म स्थान याद रखना है और इनकी रचनाएं याद रखनी हैं। उसके बाद में सेकंड नंबर पर है आपके जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद भी आपके मोस्ट हैं। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जीवन परिचय की हम बात करें तो सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी हैं, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, काशीनगर। कहाँ हुआ था, काशीनगर। और ये काशीनगर आपके कहाँ पर पड़ता है, यूपी में पड़ता है। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। ओके, और इनका जन्म कब हुआ था, सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनकी माता का क्या नाम था, मुन्नी देवी था, और पिता का नाम क्या था, बाबू प्रसाद था। ये चीज़ें आपको जन्म स्थान में लिखनी है। उसके बाद में इनकी रचनाएं हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी, एक तो कामायनी है, दूसरा आपके आंसू है, तीसरा है झरना,
और उसके बाद में लहर है, उसके बाद में चित्राधार और प्रेम पथिक, ये सब आपके जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी हैं, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका जीवन परिचय आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनका जन्म स्थान काशीनगर में, काशीनगर आपके यूपी में है, और इनका जन्म कब हुआ था? सन 1889 में हुआ था। माता का नाम मुन्नी देवी था, पिता का नाम बाबू प्रसाद था, और इनकी प्रमुख रचनाएं कामायनी, आंसू, झरना, लहर, चित्राधार, प्रेम पथिक, ये सब आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में 3 नंबर पर है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ओके, ये आपके कवि का नाम है। ये तो आपसे एग्जाम में दिया जाएगा कि सूर्यकांत जी त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। इनका जीवन परिचय आपको लिखना है। तो जन्म स्थान में आप क्या लिखोगे? इनका जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल के मेदिनीपुर गांव में, बंगाल के मेदिनीपुर गांव में हुआ था। कब हुआ था? सन 1896 ईस्वी में हुआ था। और इनकी माता का नाम वो आपको बुक में भी नहीं मिलेगा, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और पिता का नाम है पंडित राम सहाय त्रिपाठी, पिता का नाम है, ये आपको बुक में मिल जाएगा, पंडित राम सहाय त्रिपाठी। ओके, माता का नाम इसमें आपको नहीं लिखना है। और इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं? अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अपरा, अलका और प्रभावती आदि, ये सब क्या थी? इनकी प्रमुख रचनाएं थी, जो आपको अच्छे से याद करनी है। उसके बाद में है आपकी 4 नंबर पर है नागार्जुन। 4 नंबर पर क्या है? नागार्जुन, जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम जन्म स्थान की बात करेंगे। तो नागार्जुन है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। और बिहार के कौन से जिले में हुआ था? दरभंगा जिले में। बिहार के कौन से जिले में हुआ था? दरभंगा जिले में हुआ था। और कब हुआ था? सन 1911 ईस्वी में नागार्जुन है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार। और बिहार के कौन से जिले में? दरभंगा जिले में। और कब हुआ था? सन 1911 ईस्वी में। ओके, इनकी माता का नाम था आपके उमा देवी और पिता का नाम था गोकुल मिश्रा। माता का नाम क्या था? उमा देवी, और पिता का नाम क्या था? गोकुल मिश्रा। ये आपको इसमें याद करना है। उसके बाद में इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी? युग धारा, प्यासी पथराई, आंखें, तुमने कहा था, ऐसे भी हम क्या और ऐसे भी तुम क्या, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं थी। तो नागार्जुन है, इनका जीवन परिचय सभी बच्चों को अच्छे से याद होना चाहिए, और साथ साथ में आप इनको लिख भी सकते हैं। 5 नंबर पर है आपके सूरदास। तो सूरदास हैं, इनका जीवन परिचय भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, सभी बच्चों को अच्छे से याद करना है। ओके, तो सूरदास जी हैं, इनका जन्म है वो कहाँ हुआ था? मथुरा में। और मथुरा कहाँ पर है? आगरा में। ओके, मथुरा आगरा के निकट हुआ था। कौन से गांव में हुआ था? रोनकता गांव में हुआ था। कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। यानी सूरदास जी हैं, उनका जन्म मथुरा आगरा के कौन से गांव में हुआ था? रोनकता गांव में, सन 1478 ईस्वी में। और इनकी माता का क्या नाम था? जमुना दास था, और पिता का नाम क्या था? रामदास। ओके, माता का नाम जमुना दास और पिता का नाम रामदास। उसके बाद में इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी? सूर सागर, साहित्य लहरी और ब्याहलो और नल दमयंती, उसके बाद में सूर सारावली आदि, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। उसके बाद में आपके सेनापति है। 6 नंबर पर आपके क्या है? सेनापति। तो सेनापति का जीवन परिचय भी आपको अच्छे से याद करना है। तो इनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में। और कौन से शहर में? बुलंद शहर में। यूपी के कौन से शहर में हुआ था? बुलंद शहर में हुआ था। कब हुआ था? सन 1589 ईस्वी में। यानी सेनापति हैं, इनका जन्म सन 1589 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर में हुआ था। और पिता का नाम क्या है? गंगाधर दीक्षित। पिता का नाम क्या है? गंगाधर दीक्षित। उसके बाद में इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी? एक तो आपके काव्य कल्प द्रुम, और सेकंड है कवितर रत्नाकर। ओके, ये 2 रचनाएं थी, इनकी प्रमुख रचनाएं थी, जो सभी को अच्छे से याद करनी है। उसके बाद में 7 नंबर पर है आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान, और ये एक कवयित्री थी, और इनका जन्म है वो आगरा इलाहाबाद में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? आगरा में, इलाहाबाद में हुआ था। और जीवन साथी, इनके जीवन साथी का क्या नाम है? ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान।
सुभद्रा कुमारी चौहान है। इनका जन्म आगरा इलाहाबाद में हुआ था। इनके जीवन साथी का नाम है ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान, ये आपको याद करना है। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं बिखरे मोती और उन्मादिनी, सीधे सीधे चित्तर, सीधे साधे चित्तर, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। तो ये सब 7 आपको महाकवियों का जीवन परिचय है वो अच्छे से याद होना चाहिए, और साथ साथ में आप इनको लिख भी सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।